नमस्कार, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बेहद अहम मुद्दों पर आए हैं, उन छात्रों से जुड़ा मुद्दा जो नर्सिंग छात्रों के पिछले 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 3 साल के बाद इस बार नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के पेपर हो रहे हैं। लेकिन ये 2020-21 सत्र के हो रहे हैं, अभी भी 22-23 सत्र के 50,000 से ज़्यादा के छात्रों को परीक्षा का इंतजार है। और भी बहुत सारे सवाल है, क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद इनकी परीक्षा होंगी, रिजल्ट आएगा तो होल्ड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अनसूटेबल अयोग्य कॉलेजों का मामला फंसा हुआ है। बहुत कह सकते हैं कश्मकश में छात्र हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका आउटपुट उन्हें क्या मिलेगा। मैं पहुंचा हुआ हूं मेडिकल छात्र, यहाँ पर बच्चे जो है पेपर देने पहुंचे हैं। जी कितने साल बाद पेपर हो रहे हैं? सर हमारे 3 साल बाद पेपर हो रहे हैं। हाँ। जैसा कि सर पेपर देके बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी से बहुत सारी उम्मीदें थी, उम्मीदें थी मतलब बहुत सारे अच्छा लगा कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा। वो पेपर भी बहुत अच्छे ही जा रहे हैं सभी लोग के। और सर बस यही है, उम्मीद है यूनिवर्सिटी से पेपर तो टाइम से कंडक्ट करा रही है, अब सही से ले रही है, बट अब टाइम से रिजल्ट भी है, टाइम से रिजल्ट है। और जो हमारी सेकेंड ईयर के पेपर है, थर्ड ईयर के पेपर है सर, उसको भी टाइम से अगर करवाती है तो हम लोग सर मतलब आगे अब बहुत जल्दी अब हम लोग का जो मतलब फ्यूचर है ना सर, अब कहीं ना कहीं अब हम लोग का एक रास्ता खुल गया आगे जाने का। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे राम जी वनवास काट के आए थे मतलब 14 साल के, उसी तरह हम लोग भी ने मतलब 3 सालों का वनवास काट के अभी इस राह पे पहुंचे हैं। ये कह रहे हैं कि 3 साल का वनवास काट के पेपर देने आए हुए हैं। जी नमस्कार मैडम, कहाँ से हैं आप? एग्जामिनर हैं? यस। ये 3 साल बाद बच्चों क्या कुछ कॉलेज से हैं आप लोग? इंदिरा गांधी कॉलेज। इंदिरा गांधी कॉलेज। प्रेशर था बहुत, बच्चों के एग्जाम नहीं हो रहे थे तो बोल रहे थे कुछ? यस सर, वो बोल रहे थे कि हमारे इतने साल से एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ। अब बहुत दिनों बाद 3 साल बाद तो उनका एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ। तब उनको आज की खुशी है कि चलो हमारा इतने दिन बाद एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं। अच्छा, हम ये समझना चाहेंगे कि जो कॉलेज अयोग्य है, जो सही है, सुटेबल है, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अयोग्य कॉलेज के बच्चों का क्या होगा? कुछ है? रिजल्ट होल्ड होगा, टाइम पे उनका रिजल्ट आएगा या नहीं? तो हम नहीं बता सकते, ये तो बच्चों का रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि उसने पढ़ाई कैसे किया है, उन पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा उनने प्रिपरेशन की है तो रिजल्ट भी उनके अच्छे आएंगे और उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ब्राइट होगा। अच्छा, 3 साल तक पेपर होल्ड था, लगा तो उम्मीद टूट रही थी कि क्या होगा नहीं होगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं टूटी थी, बस ये था, एक उम्मीद थी कि होगा, ज़रूर होगा। ये चीज़ थी कि नहीं, भले ही डिले हो रहा है कोई नहीं, लेकिन होगा। और आज हो रहा है एग्ज़ाम। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? कहाँ से हैं? मैं तो यही हूँ। कौन से कॉलेज से? इंदिरा गांधी कॉलेज। इंदिरा गांधी का। अच्छा, अभी 3 साल बाद पेपर हो रहे हैं, हालांकि 20-21 सत्र के हो रहे हैं, अभी भी 22, 20 और 23 जो है वो होल्ड है। हाँ जी। तो क्या इन बच्चों में क्या चल रहा है? तैयारी कर रहे हैं, अब शायद एग्ज़ाम, अब सेशन ये वाला 2021 का हो रहा है तो अब कंटिन्यू में वो भी होंगे। अच्छा, इतने साल एग्ज़ाम होल्ड रहा, उम्मीद टूट रही थी कि क्या होगा नहीं होगा, पैसे आउटपुट कम आएगा या नहीं? रहे थे उस बारे में, लेकिन अब हो रहे हैं तो अब पॉजिटिविटी है ना, आगे भी होंगे। अरे अच्छा, जो बच्चों के कॉलेज अनसुटेबल हो गए, अयोग्य हो गए, उनका क्या है? उस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती अभी, तो अब एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं अब जो है ना इस टाइम पे। जी, और लोगों से बातचीत करूंगा। जी मैडम नमस्कार, 2 मिनट आपसे चर्चा करनी है। जी कैसी है मैम? ठीक है। आज कौन से कॉलेज से हैं? इंदिरा गांधी कॉलेज से। आप क्या एग्ज़ाम देने आए हैं? बच्चों को लेकर एग्ज़ाम देने आए हैं। एग्ज़ाम देने आए। अच्छा, ये 3 साल बाद पेपर हो रहे हैं आपके, आप किस बैच की हैं? सर थर्ड बैच के हैं। थर्ड बैच मतलब 2020-21 वाले हैं। आपने कब कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट ईयर? 19 में कंप्लीट हो गया था। 19 में, और पेपर आज 24 में हो रहे हैं। जी तो ये लगता नहीं बहुत हौच पौच है, मिसमैच टाइप का हो रहा है? जी जी। है? अच्छा, मुझे एक चीज़ ये समझनी थी, कोई मुझे समझा पाए। मैडम मुझे एक चीज़ ये समझनी थी कि आज फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो रहे हैं, है ना, और आप फाइनल ईयर में आ चुके हैं मुझे लगता है। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने आए हैं, 2-3 साल में। अभी कंटिन्यू कौन सी स्टडी चल रही है आपकी? मुझे फाइनल ईयर लग रहा होगा अभी तो। सेकेंड ईयर की भी पढ़ाई कर ली है हम लोगों ने। हाँ, अभी फाइनल ईयर कर रही है ना? हाँ, हमारा अब तक तो डिग्री आ जाता, हमारा 2 साल बर्बाद हो गया। तो मुझे एक चीज़ ये समझाइए कि बच्चा जब फर्स्ट ईयर पास होता है तब सेकेंड ईयर में आता है, लेकिन यहाँ तो आप फाइनल ईयर कर रही हैं और अब फर्स्ट ईयर के पेपर दे रही हैं, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? सर अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें, 2 साल बर्बाद हो गया हमारा। अब ऐसा नहीं होना था, ये हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ है ना?
अब तो मुझे लगता है अच्छा, एक चीज़ मुझे ये भी समझने से टेक्निकलिटीज इसके प्रैक्टिकल कि आप फाइनल ईयर का पेपर पढ़ाई कर रही हैं, फर्स्ट ईयर का पेपर दे रही है, पेपर तो बहुत इजी समझ में आ रहा होगा हाँ बहुत इजी पढ़े हैं, सब पढ़ा हुआ है। क्योंकि आप 2 साल एडवांस पढ़ चुकी हैं, हाँ। है ना। लेकिन क्या ये 3 साल की पढ़ाई करने का आपको आउटपुट मिल रहा है, समय पे लगता है मिल पाएगा? नहीं बहुत ही हो गया ना, बेनिफिट तो नहीं है। 3 साल बहुत मायने रखता है। इसके लिए किसको दोषी मानती हैं, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिससे माने अब कॉलेज से बोलेंगे तो कॉलेज को बोलेंगे हमारा ऊपर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऊपर से। हाँ तो आपने कभी कॉलेज से स्टूडेंट्स की बात होती थी कि हमारा क्या होगा, हमारा तो पैसा लगा है, समय लगा है? तो विश्वास भी नहीं था कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी हम तो कल भी नहीं था एग्ज़ाम, तो अभी आए हैं, आज हुआ है कि अभी हम एग्ज़ाम हो रहा है अभी। तो रात में भी नहीं था कि अभी डेट एक पोस्टपोन हो सकती है। तो ये भी एक स्थिति थी कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम हो रहा है, यकीन कर लीजिए अब आप। हाँ अब हो गया है यकीन। फाइनली अब एडमिट कार्ड के लिए खड़े हैं, अब यकीन हो रहा है। यकीन हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये मतलब ये तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना कि आप फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं, एक मजाक टाइप का नहीं लग रहा है? मजाक तो है, अब MBBS से ज़्यादा लंबा हम लोग को कोर्स लग रहा है हम लोग का। नर्सिंग ऐसा लग रहा है कि 5-6 साल से ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी है आप लोगों ने, इस चीज़ को देखा है हमने, जी है ना। तो ये कंपनसेट कैसे होगा? अब यही है कि हम लोग का ठीक जो रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाए। हाँ। और सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम जल्दी कर दें तो बढ़िया रहेगा, डिग्री भी हम लोग को जल्दी मिल जाएगी। लगता है बैक टू बैक एग्ज़ाम हो पाएंगे या बच्चे फिर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे? बच्चे तो प्रिपेयर होंगे, अब क्या करें, करना पड़ेगा। अब हम लोग को जैसा जितना हम लोगों ने 3 साल निकाला है उसको तो फिर कवर करके हम लोग कर लेंगे सेकेंड ईयर, लेकिन एग्ज़ाम तो होना चाहिए। होना चाहिए। आप लोग तैयार है, बस यूनिवर्सिटी तैयार हो जाए, है ना? हाँ ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो तैयार है, लेकिन यूनिवर्सिटी तैयार हो जाए हमारी तो हम एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार है। चलिए कुछ और कॉलेज से भी बच्चे आए हैं। जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप? कहाँ से मैडम? इंदिरा गांधी कॉलेज। इंदिरा गांधी से। आप अभी कंटिन्यू अभी किस में एट प्रेजेंट आप स्टडी कर रही हैं? BSc नर्सिंग। फाइनल ईयर है? नहीं फर्स्ट ईयर से। नहीं, पढ़ाई किसकी कर रही हैं? BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर। अब आपका पहले ही अटेम्प्ट में हो गया पेपर? आपने एडमिशन कब लिया था BSc में, कुछ याद है आपको? याद है कि आपने एडमिशन 2021 का एडमिशन है हम लोगों का। 2021 में एडमिशन लिया और 2024 में एग्ज़ाम होना है। हाँ फर्स्ट ईयर का। इट्स वेरी अर्ली और लेट? वेरी लेट। लेट है। अच्छा हाँ लगता है आउटकम मिल पाएगा आपके नर्सिंग स्टडी का, क्योंकि 3 साल आप लेट डिले चल रहे हैं? नहीं मिल पाएगा, इतनी एज हो जाएगी तब तक तो कि कुछ नहीं मिल पाएगा लगता है। तो ये इसका मतलब क्या निकला फिर, मुझे बता पाएंगे? अभी जब लेट हो आप गए। इसका क्रेडिट नहीं ले पा रही हैं तो फिर एग्ज़ाम का क्या मतलब निकलता है? नहीं पता, अभी जाने। जी। और मैडम नमस्कार, कहाँ से हैं? अभी पेपर देने आए हैं? नहीं, साथ में आए, साथ में आए, किनके? भाभी हैं। आपने क्या पढ़ाई की है? मैं तो नर्सिंग कर रही हूँ। आपकी हो गई है? नहीं, अभी चल रही है, 3rd ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपके? हाँ। आपने किस साल में एडमिशन लिया था? 1920 1920 में 19-20 का बैच है। अच्छा 19-20 का बैच है आपका। आपके पेपर कब हुए? अभी 3rd ईयर के चल रहे हैं। अच्छा आपके टाइम पे हुए हैं? नहीं, हाँ। 1 साल पूरे लेट है। हम लोग के 4th ईयर के हो जाने थे। हाँ। पर अभी 3rd ईयर का हो रहा है। अच्छा 4th ईयर का होना था, अभी 3rd ईयर का हो रहा है। हाँ, 1 साल पूरे लेट है हम लोग। मतलब मुझे लगता है कि आप तो फिर भी इन लोगों से ज़्यादा लकी हो ना। हाँ। इनके 3 साल बाद हो रहे हैं, आपका 1 साल डिले है। जी जी मैडम नमस्कार। सर मैं कुछ नहीं बोला। जी कहाँ? अच्छा आपसे बात हो गई है जी। हाँ दिखेंगे। ये बताइए कि लगभग कितने बच्चे इस बार अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में, कुछ आइडिया है? सारे होंगे क्लास में जितने हैं उतने, तो भाई पेपर का इंतजार तो सभी को था। अच्छा सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बचे हैं, उनका क्या रिएक्शन है? अब उसका तो कुछ, अब वो तैयारी में लगे हैं, अब बोल रहे हैं अब 6 मंथ बाद शायद उनके भी हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते है ना, बस चल रहा है, जब हो जाए। जी मैडम आइए आपसे भी चर्चा कर ले 2 मिनट। कहाँ से हैं आप? यहीं की हूँ। जबलपुर से प्रॉपर? हाँ। आपने कब एडमिशन लिया था? हम लोग ने लिया था 2021 में।
3 साल हो गए। अब पेपर हो रहे हैं? हाँ हाँ? हाँ। किसकी वजह से लेट हुआ इतना? ये तो अब यूनिवर्सिटी आएगी वही करवाई है इतना लेट। यूनिवर्सिटी के हाँ। ऊपर ही है कि वो कब पेपर करवाती है। ठीक। हाँ क्योंकि हर साल लेट ही होता है एग्ज़ाम, इस साल काफ़ी लेट हो गया। तो आप जिस गोल को करके, सोच को करके आपने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था, क्या वो गोल पूरा हो पाएगा? क्योंकि 3 साल डिले। क्योंकि हम लोग का 2 साल में कंप्लीट होता है ये कोर्स। अब पूरा 3 साल हम लोग का ये तो बीएससी हो गई, जीएनएम हो या आइटनी पर हम लोगों का मतलब उसका कोई फाइनल आउटकम आपको नहीं मिला। हाँ नहीं मिला। तो फिर ऐसे में रास्ता क्या बचता है? कर- बीएससी नर्सिंग तो घसीट के हो जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, तो फिर क्या रास्ता बचता है? अब क्या बता सकते, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं बता सकते, है ना? हाँ। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हैं कि चीज़ें अभी भी अंधकार में है। बच्चे पेपर देने ज़रूर आए हैं, लेकिन वो चीज़ें उनको खुद नहीं पता है कि क्या होगा इस एग्ज़ाम का। जी, मैं कुछ और लोगों से। मैडम नमस्कार, कैसी हैं? हम तो ठीक हैं। पेपर नर्सिंग का देने आई हैं? हाँ जी, कहाँ से हैं? हम लोग यही मेडिकल कॉलेज से, NSCB फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का है, PBSC फर्स्ट ईयर का। और मुझे लगता है पढ़ाई आपकी फाइनल ईयर चल रही होगी। सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। हम लोग 6 महीने मतलब इन सर्विस एजुकेशन वाले ना, तो हम लोग अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। उसके 6 महीने 7 महीने बाद भी फर्स्ट ईयर का पेपर हो रहा है हमारा। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसका फाइनल आउटकम क्या मिलेगा बच्चों को? आप तो खैर ड्यूटी पे हैं, जो लोग नहीं हैं उनका क्या होगा? वो पता नहीं, अब उन बच्चों का क्या ही होगा। वो तो अधर पे पड़ा हुआ है, उनका तो और लेट हो रहा है ना, सेशन तो लेट होते जा रहा सेशन लेट हो रहा है ना। हम लोगों का तो फिर भी है कि हम लोग अभी सर्विस में है और हम लोग का चल ही रहा है, लेकिन उन बच्चों का तो लॉस हुआ है ना टोटल। बहुत सारे बच्चों की जैसा वो जो एज बॉर्डर पे खड़े होंगे। हाँ, ये भी है। बहुत सारे फैक्टर हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे फैक्टर अभी बच्चे मतलब बचे हुए हैं। जो बच्चे क्या बोलते हैं, प्लेन जो BSc वाले हैं, इन लोगों के लिए तो नुकसान ही है। उनके तो ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं और अब उन लोगों का फर्स्ट ईयर का पेपर हो रहा है। अब फर्स्ट ईयर का अब फर्स्ट ईयर का पेपर हो रहा है हम लोगों का। थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं, थर्ड ईयर से ऑलमोस्ट अब फोर्थ ईयर में जाने वाले हैं, वो लोग अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं BSc में। अच्छा, पेपर तो हो गए 3 साल बाद, रिजल्ट को लेकर क्या उम्मीद है? वो लग रहा है कि टाइम पे आएंगे? गॉड नोज एंड यूनिवर्सिटी नोज। ओके, थैंक यू। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए यूनिवर्सिटी में। 3 साल बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं और हर कोई अपना अपना। मैडम नमस्कार, क्या हाल है? रोल नंबर नहीं मिल रहा, क्या हाल? क्यों नहीं मिल रहा रोल नंबर? चलो और देखते हैं, अंदर ही देखते हैं, हो सकता है हो जाए। तो ये अभी भी यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से सारी चीज़ें व्यवस्था की है। बहुत सारे लोगों को अभी भी रोल नंबर जो है वो नहीं मिल रहा है। बच्चे रोल नंबर ढूंढ रहे हैं और आते जा रहे हैं अभी भी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 4 साल बाद जो पेपर हो रहा है उसका फाइनल आउटकम क्या मिलने है। भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? ठीक है। किसको पेपर दिलाने लाए? वाइफ वाइफ को? हाँ, कौन सी ईयर का दे रही हैं? फर्स्ट ईयर BSc का दे रही। ऐसा, फर्स्ट ईयर BSc। एडमिशन कब कराया था वाइफ का? उन्होंने 2019 में हुआ था। 2019 में एडमिशन हुआ, अब पहला पेपर हो रहा है। हाँ, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोविड भी हुआ, कोविड के समय सब रुका हुआ, तो कुछ यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम नहीं कराया ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, लग रहा था इस बीच कि यार ये इतना पैसा लगा दिया पढ़ाई में, टाइम लग गया, इसका रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहे थे। हाँ, थोड़ा लग रहा था, पर अभी हो रहे तो हम खुश हैं। कभी बोला था आपने पत्नी श्री को कि यार इसका क्या मतलब निकला पढ़ाई का? ऐसी कोई चर्चा हुई थी क्या कभी? चर्चे का तो इतना टाइम नहीं मिलता क्योंकि हम दोनों वर्किंग वाले हैं, पर सोचते तो है कि इतना करके। और अभी वाइफ तो ने कभी चर्चा की थी कि यार ये पढ़ाई की, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा? हुई तो थी, हुई बहुत थी? कोशिश की। क्या बोलती थी, कुछ याद है आपको? अब मुझे इतना याद नहीं है, पर वही टेंशन लेके रहते कि कैसा होगा। पर मैनेजमेंट ने आश्वासन दिया था कि एग्ज़ाम होगी। हाँ। तो वो मैंने ठीक है। रिजल्ट को लेके क्या है, कुछ है कि आएगा कि नहीं आएगा कि होल्ड? ये अब वो मिसेस ने जो मेहनत की है उसके ऊपर है, अब जो भी होगा। हाँ, अभी फ़िलहाल अभी हम लोग नए माता पिता बने हैं और उसी टाइम पे एकदम गलत टाइम पे सब एकदम। चलिए, कहीं बधाई हो आपको नए माता पिता बनने की। अब टाइमिंग ऐसी थी। जी भाई साहब, क्या हाल है? आप यहीं हैं? हाँ सर, मैं तो टीचर हूँ। नहीं, मैं तो टीचर हूँ।
बीएससी नर्सिंग? बीएससी नर्सिंग एक्चुअल में बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ। अच्छा, आप बच्चों को लेके आए हैं, बहुत बढ़िया। तो मुझे आप बेहतर बता पाएंगे जी जी कि प्रेशर तो बहुत रहा होगा एग्ज़ाम नहीं बहुत हुआ? ज़्यादा बहुत ज़्यादा। लास्ट 3 ईयर क्या बोलते थे बच्चे? अब बच्चों का तो कुछ नहीं, अब बच्चे हैं, बच्चे तो बोल सकते हैं, ऐसा हम लोग गार्जियन है ना। उनके माँ बाप के बाद हम ही गार्जियन हैं। हमने बहुत कुछ सुना, उन लोगों ने हमको डांटा भी, चिल्लाया भी, हमसे लड़ा भी, बहुत सारा प्रेशर था, है ना। यूनिवर्सिटी को भी हमने ही प्रेशर अपने तरफ से डाला, पर क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है ना। आज बच्चे फर्स्ट ईयर में थे, फर्स्ट ईयर के बच्चे आज 3 ईयर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस पर अपन कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को बहुत ज़्यादा लेट कर दिया गया। बच्चों के 2-2 साल ख़त्म हो चुके हैं, है ना। आज बच्चे की 4 साल की डिग्री मे भी मेरे को लग रहा है कि 6 साल में होगी, तो बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी। और यूनिवर्सिटी की इसमें भी गलती अपन उतना नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रशासनिक परेशान थे। इसमें ऑलरेडी मैं बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी गलती थी, है ना। वो माननीय कोर्ट के निर्णय पे आज भी यूनिवर्सिटी डिपेंड है। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था, अभी मैंने सुन रहा था, है ना, रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट भी आएगा, ऐसा नहीं है, मे बी 100% आएगा। यूनिवर्सिटी डबल एफर्ट्स में काम कर रही है, लेकिन जब तक कानूनी कुछ, अगर जब तक यूनिवर्सिटी आज भी सारी चीज़ें कोर्ट के आदेश पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ, सरकार से एक आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मैं चाहता हूँ कि कोर्ट थोड़ा सा अपना प्रीशियस टाइम अच्छे से निकाल के, माननीय जज जो भी हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, है ना, वो थोड़ा सा पेशनेटली उसको अगर अच्छा समय निकाल के अपना थोड़ा सा ध्यान देते हुए अगर इस निर्णय को जल्दी से जल्द लें, तो हो सकता है आने वाले समय में बच्चों का जो और समय खराब हो सकता है वो बच जाए। अच्छा, ये अभी तो 2020-21 सत्र के पेपर हो रहे हैं ना, अब 22-23 का ही बचा है। अब मुझे लगता है कि अब 21-22 बचा, 22-23 बचा है। मुझे लगता है कि इस पेपर के बाद अब कॉलेजों पे प्रेशर और बढ़ने वाला है बच्चों। मैं आपको बता रहा हूँ सब, एक्चुअल में क्या है, 21-22 के इनरोलमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना। लेकिन वो किसके हुए हैं? वो हुए हैं सुटेबल कॉलेज के। सुटेबल कॉलेज में कुछ ही कॉलेज है जो सुटेबल में है उनके, लेकिन डेफिशिएंट कॉलेज और अनसुटेबल कॉलेज के अभी इनरोलमेंट नहीं हुए। लेकिन मे भी हमको यूनिवर्सिटी ने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उनका भी कुछ होगा, लेकिन वो भी क्या, कोर्ट के निर्णय पे। अब कोर्ट का अच्छा कोई निर्णय आ जाएगा तो उनके भी इनरोलमेंट जल्द से जल्द हो जाएंगे और साथ में एग्जाम हो। मैं तो चाहता हूं कि जल्द से जल्द निर्णय हो और साथ में एग्जाम, सारे बच्चे एक साथ पढ़ाई करें, सारे बच्चे एक साथ एग्जाम दें और सारे बच्चे एक साथ डिग्री लेके बाहर निकलें। हालांकि अनसुटेबल को भी कोर्ट ने बैठने की इजाज़त दे दी है सारे बच्चों। अभी 20-21 वालों को दिया गया, 21-22 वालों का भी इनरोलमेंट उन्होंने नहीं किया, नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द, है ना, जल्द से जल्द कोई ऐसा डिसीजन हो, वो जज साहब कर सकते हैं, है ना। मैं आग्रह ही करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा कि कृपया प्लीज़ इस पर विशेष फोकस करके थोड़ा ध्यान देते हुए अगर ये कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाए तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य मेरे हिसाब से रूटीन पे आ जाएगा। खराब तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खराब कभी किसी का कुछ नहीं होता, रूटीन पे आ जाएगा। जो वो चाह रहे थे वो अच्छे एफर्ट्स के साथ और बहुत अच्छे तरीके से उस काम को वो आने वाले भविष्य में कर पाएँ। मैं सिर्फ इतना टाइमली हो जाए, बस। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी 20-21 के पेपर हो रहे हैं, लेकिन 22 और 23 के सत्र के बचे हुए हैं, जिसमें 50,000 से ज़्यादा छात्र, कह सकते हैं कि तकरीबन 1 लाख छात्रों को अभी भी अपने परीक्षाओं का इंतज़ार है, जो नहीं हो पा रहा है अभी भी। मैडम, कहाँ आप लोग का पेपर नहीं हुआ है क्या? मुझे बात करनी थी आप लोगों से, 1 मिनट, मैं चलते चलते ही बात कर लूँगा। एडमिट कार्ड क्यों नहीं मिल पाया है? मैडम, क्या दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड में? कुछ नहीं, बस मिल रहा है, जा रहे हैं। अभी भी लेट है? नहीं, बस मिल ही गया, अब जा ही रहे हैं। हेलो, एडमिट कार्ड का डेली आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, कुछ बच्चे बाहर के हैं जो ना, तो डायरेक्ट यहीं पे आए हैं, कॉलेज नहीं गए जा पाए ना, इसलिए यहीं पे आए पेपर तो था ना परसों भी? नहीं, हम लोग का पोस्ट BSc नर्सिंग है। अच्छा, पोस्ट BSc नर्सिंग का आज पहला पेपर है, ठीक है। तो ये देखिए, टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे जो है अपने रिजल्ट के इंतज़ार में। मैडम नमस्कार, कहाँ से हैं? इंदिरा गांधी कॉलेज। पेपर देने आए हैं? हाँ। तो कब एडमिशन लिया था? चलिए चलते चलते बात हो जाएगा। 2020-21 का बैच है। मैडम, आप 3 साल बाद पेपर दे रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से वेट किया है, तैयारी भी बहुत साल से ही कर रहे हैं। मुझे लगता है BSc नर्सिंग तो MBBS के बराबर हो गई 5 साल की। हाँ, या उससे लंबी होने वाली है? उससे लंबी हो गई है, मतलब MBBS से भी लंबी अभी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे, नेक्स्ट ईयर तक सेकेंड ईयर का, तो 5 साल मैक्सिमम हो ही जाएंगे। और रिजल्ट आते आते 6 साल हो जाए। 6 साल हो जाएंगे जी। मेरा रिजल्ट। आप देख लीजिए, आपका जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में जाने का वक्त हो गया है। हम और भी भाई साहब कैसे हैं? जी, मैं एग्ज़ाम दिलाने लाया हूँ भाई।
वाइफ को? जी बहुत बढ़िया। जी। तो ये वाइफ को एडमिशन कब दिलाया था, पहले तो ये बताइए आपने। उनका एडमिशन 19-20 का था और कोविड की वजह से उनका ना डेट पोस्टपोन हो गई थी। हालांकि डेट पोस्टपोन तो यूनिवर्सिटी भी करता आ रहा है, वही डेट नहीं निकाल। जी हाँ, उसी वजह से उसका एग्ज़ाम अभी हो पा रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए भाई साहब, इससे अच्छा तो आप बीएससी नर्सिंग से एमबीबीएस करवा लेते 5 साल में। करा लेते, बट क्या है उन्हें जीएनएम किया था, इसीलिए हमने सोचा कि आगे ना आगे क्या उसके लिए डेट मतलब प्रमोशन के लिए, जैसे कि फ्यूचर के लिए, इसीलिए करा रहे। अच्छा मुझे ये बताइए, 19 में एडमिशन हुआ, आज 24 में पेपर हो रहा है, लग रहा है कि उसका आउटकम आपको मिल पाया समय पे? अभी तो कह नहीं सकते सर, अपन तो स्टूडेंट हैं ना, अब गवर्नमेंट जो करती है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अब आप तो देख रहे हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम कितना है, कंपटीशन इतना है कि नर्सिंग करने के बाद में भी बेरोजगार ही लगता है। लेकिन समय सीमा तो हर चीज़ की होती है ना, होती है, जो रिजल्ट 3 साल पहले चाहिए था वो 3 साल टाइम पे बाद देना चाहिए, टाइम पे सब कुछ देना चाहिए। स्टूडेंट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, हर टाइम में उसको फीस पे करना होता है, सबको फीस पे करना होता है सबको। इसके बाद में भी उसको जो टारगेट लेके चलते हैं स्टूडेंट, उनका टारगेट पूरा नहीं हो पाता। एक टाइम ऐसा होता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में जॉब करते हैं, उसके बाद में भी अपनी आवश्यकताएं की चीज़ें मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि ये रिजल्ट यदि एक समय के बाद मिला, जब सारी उम्र की सीमाएं और सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तब क्या मतलब निकलेगा आपको वाइफ को बीएससी कराने का? अभी तो कुछ कह नहीं सकता सर अभी। उसमें जब एज ही निकल जाएगी तो उसका तो कोई अपना ना रिजल्ट ही नहीं निकल पाएगा, फिर तो घर में ही बैठना पड़ेगा। उससे अच्छा तो हाउस वाइफ ही ठीक थी वो। मतलब जुआ खेल रहे हैं एक तरीके से आप। हो गया। हाँ? वही है और क्या। लगभग 4 साल 5 साल में कितना खर्चा आपको आया होगा? सर अब उसका नहीं बता पाऊंगा, रुक जाइए, क्योंकि काउंट करना पड़ेगा मेरे को अभी ना। फिर भी 1 लाख से ऊपर? हाँ? समथिंग कह नहीं सकता मैं, है ना। खर्च तो आता है, फीस लगती है, फिर इसके बाद बुक वगैरह हैं, रूम रेंट सब चाहिए रहता है ना। आना जाना यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज का पेट्रोल का पैसा, है ना, बहुत खर्च होता है। तो खर्चा जो है वो बहुत होता है, लेकिन उस खर्चे के हिसाब से, जिस हिसाब से बच्चों ने प्रिपरेशन की थी और जिस हिसाब से टाइम पर एग्ज़ाम होने थे, वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। उसी को लेकर जो है पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में जो है वो बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने जो आंदोलनरत कर रहे थे, और आंदोलनरत होने के बावजूद भी विश्वविद्यालय या सरकार की तरफ से कोई फैसला इनके हित में नहीं हो पा रहा था। लिहाजा मामला फाइनल कोर्ट की दहलीज पे था। कोर्ट ने करीब 30,000 से ज़्यादा बच्चों को पहले चरण में राहत देते हुए बीएससी पहले प्रथम वर्ष यानी कि 2020 सत्र के जो है एग्ज़ाम करा रहे हैं। 20-21 के अभी भी 21-22 और 23 सत्र के एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग के होना बचे हैं, जिसमें तकरीबन 1 लाख विद्यार्थी जो है अभी भी पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके ना तो एनरोलमेंट हुए हैं, ना ही डेट आई है, ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो कोर्ट का इंतज़ार ये कह सकते हैं कि अब इन 2 सत्र के बच्चों को, 1 लाख के बच्चों को इंतज़ार है कि कोर्ट कब डिसीजन देता है और कब विश्वविद्यालय और सरकार जो है उनके एग्ज़ाम कराती है। लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। जिन कॉलेजों को कोर्ट ने अनसुटेबल और अयोग्य करार दिया है, क्या उनके बच्चे एग्ज़ाम दे तो पा रहे हैं, लेकिन क्या वो एग्ज़ाम का रिजल्ट टाइम पर आएगा अनसुटेबल अयोग्य कॉलेज का, और आएगा या होल्ड किया जाएगा, और रिजल्ट आएगा तो क्या उनके मार्कशीट पर उन्हीं अनसुटेबल अयोग्य कॉलेज के नाम अंकित होंगे, तो क्या उससे छात्रों के भविष्य पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा? ये तमाम सवाल अभी भी जो है बहुत सारे छात्रों के भविष्य पे तलवार लटकी हुई है, क्योंकि मामले में सीबीआई जांच अभी जारी है। 600 कॉलेज से ज़्यादा की सीबीआई जांच चल रही, जिसमें से आधा कॉलेजों की आ चुकी है, 308 कॉलेजों की, 317 कॉलेजों की सीबीआई जांच अभी आना बाकी है। बहुत सारे कॉलेजों ने अपने ऊपर सीबीआई जांच से सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके रखा है। हालांकि हाई कोर्ट ने उन स्टे वाले कॉलेजों के भी छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। तो कुल मिला के फाइनल आउटकम ये है कि 3 साल बाद हो रही इस परीक्षा के बाद भी 1 लाख छात्र करीब अभी भी परीक्षा के इंतज़ार में हैं। तो ये हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सब तय होगा, और ये देखना होगा कि इनका रिज़ल्ट कब आता है, कैसे आता है, और क्या छात्रों को अपना फाइनल आउटकम मिल पाता है या नहीं। तो क्या हाल में आज हम इस मुद्दे पर दिखाए थे, फिर किसी मुद्दे पर होगा आपसे मुखातिब। जब तक हमें इजाज़त। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार इंदर।